अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ साबका वज़ीर आला उस्मान अहमद बुज़दार साहब के शहर तोनसा की बस्ती डगरवाला में, जहाँ पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। 10 दिन पहले यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा और लोगों की बकरियां, जानवर, मकान सारा कुछ तबाह करके चलता बना। मकान के अंदर की बात करें तो अंदर इतना जो है वो दलदल है। कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, बच्चों को कहाँ से खाना खिलाती हैं। ये मेरे साथ इससे मोहतरमा मौजूद हैं, ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है इनसे जानते। भाई जान, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। हमारे मकान है तो वो ही गिर गए, माल है तो वो भी सैलाब में चला गया है। हमारे पास खाने पानी पीने के लिए चीज़ भी नहीं है। थोड़े बहुत दाने रखे थे, कणक रखी तो वो भी सब गिली होकर बर्बाद हो चुकी है। हम कहाँ जाए, इतने जो हमारे शोहर है ना, वो काम करने से भी रिटायर हो चुके हैं। जब बाहर मजदूरी करते थे, उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र ख़त्म हो चुकी है, जाओ हम तुम्हारे बच्चे तुमको खिलाएं। ये बच्चे खिला सकते हैं माँ बाप को। हमारी इमदाद करो, हमारी मदद करो। हमारे घर भी गिर चुके हैं। अब आगे से सर्दी आने वाली, हम कहाँ सिर छुपाएंगे। अंदर जगह भी नहीं है, कोई कमरा भी नहीं बचा। हमारी मदद करो, हम बहुत गरीब हैं, मजलूम हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने बच्चे हैं और ये कौन से नंबर पे है? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा जी। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन ये इतनी कड़कती धूप में गुजार रहे हैं। क्या करें, बस बाहर पड़े हैं, दरख्तों के नीचे रहते हैं। पहले तो कुछ दिन जहाँ इतना पानी था, किसी और मसीद शतीज में बच्चों को ले के चले गए थे। वहाँ खाना पीना भी मिल रहा था। 4-5 दिन उधर लगाए थे, वाला ये बच्चे उधर नहीं रहते थे। घर रहें तो घर ये जो है आवाम है, जो गरीब आवाम को आवाम पे साथ दे रही है। कोई सरकारी मरकारी कोई नहीं आया इधर हमको देखने के लिए। कोई हुक्मरान नहीं आया यहाँ पे? जब हम पानी में तैर रहे थे, डूब रहे थे, कोई हमारे सिर के ऊपर, हम कह रहे थे अल्लाह अल्लाह। आप लोगों को बताया गया था कि फलां दिन सैलाबी रेला यहाँ से गुजरना है? हाँ, बताया तो गया था। इधर सैलाब कभी आया भी नहीं था, हमको क्या मालूम था। जो कितने दिन पहले बताया था? 1 दिन बताया था, बस अचानक पानी गुजर चुका था। हमारे बाप दादा सब ने जिंदगी गुजारी, जहाँ से पानी कभी आया भी नहीं था। हमको कैसे पता था जहाँ पानी सैलाब आ जाएगा। रात के वक्त बच्चे सोए हुए थे, जब अंदर से बाहर निकले इतना पानी था। 1-2 कदम आगे रखा है तो पानी इतना आ गया सिर के ऊपर। एक बच्चे को मोढ़े के, दूसरे को बाँह पे उठा के उधर रोड पे ले के चले गए हैं। हमारा सब कुछ चला गया। हमने बच्चों की ज़िंदगी बचा के बस अल्लाह अल्लाह करके बाहर निकल गए हैं। बच्चों की जिंदगी बचाई है और बाहर निकल गए हैं, सारा कुछ बह गया है। एक इस कमरे के अंदर इनका सारा सामान पड़ा हुआ है। इस कमरे में जो है वो इनकी बाल्टियाँ, इनके चटाइयाँ, इनके कपड़े, इनके बिस्तर, इनकी बाकी सारी चीज़ें मट्टी के नीचे आ गई हैं। बाकी सारी चीज़ें मट्टी के साथ मट्टी हुई पड़ी हैं। ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये लोग अपना बड़ी मुश्किल से और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों की खुदारा आवाज़ बनिए, इन लोगों के पास चक्कर लगाइए, इन लोगों की आके दादरसी कीजिए, इन लोगों को आगे ये पूछिए खाना खाया कि नहीं खाया। इन लोगों को आके ये पूछिए कि आपका अगर मकान गिर गया तो हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। आला ओहदेदारान और हुक्मरानों से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि एक दफ़ा इनके पास आएँ और इन लोगों की दादरसी करें। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।